हेलो बच्चों, मैं अमृता मैम आज आपको साइंस में थर्ड चैप्टर बताने जा रही हूँ। पिछले चैप्टर्स तो आपने कर ही लिए होंगे, पहला और दूसरा मैंने आपको बताया था, आपने क्वेश्चन आंसर्स भी से कर लिए होंगे। अब आज थर्ड चैप्टर है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना जानने से पहले पहला काम हम लोग ये करेंगे कि 7th क्लास में जो आपने द्रव्य की संरचना चैप्टर पढ़ा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द्रव्य की संरचना यानी द्रव्य क्या होता है। द्रव्य का मतलब है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है वो क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। इसको हम लोग पदार्थ भी कहते हैं, इंग्लिश में मैटर भी बोलते हैं, METTER मैटर। द्रव्य में कोई भी द्रव्य होगा तो उसमें भार जरूर होगा और वो जरूर स्थान घेरेगी। अगर ऐसा कंडीशन है कि वो उसमें भार नहीं है या स्थान नहीं घेर रही है तो वो द्रव्य की कैटेगरी में नहीं आएगी। द्रव्य पदार्थ जो है वो 3 तरह के होते हैं, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। अगर हम ठोसों की बात करें तो ठोस कोई भी होगा, जैसे आपके चारों चौक है, डस्टर है, ये आपका ठोस हो गया। द्रव जो होता है पानी है, शरबत है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब आपके क्या होते हैं, द्रव होते हैं। और गैस क्या होती है, आपका हवा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आपकी क्या होती है, गैस होती है। तो ठोसों का जो आकार होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। यानी वो जिस भी बर्तन में रखे जाएंगे वो उनका आकार वैसा ही रहेगा, कोई बर्तन के अकॉर्डिंग उसका आकार बदलेगा नहीं। ठोस आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी उसका निश्चित होता है। पर द्रव की बात अगर हम करें तो द्रव को अगर हम जिस बर्तन में रखेंगे, अगर हम 1 लीटर दूध लेते हैं उसको भगोने में रखते हैं तो भगोने का आकार ले लेगा, उसको बॉटल में भरते हैं तो बॉटल का आकार ले लेगा। तो द्रव का आकार जो है वो अनिश्चित होता है, परंतु आयतन जो होता है वो 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। और गैस क्या होती है, गैस ऐसा है जिसमें कि ना तो आकार निश्चित है और ना ही उसका आयतन निश्चित है। यानी अगर कोई गैस आप लीजिए, एक छोटी सी शीशी में, आपने देखा होगा परफ्यूम वगैरह जो होता है वो छोटी शीशी में होता है, जब स्प्रे करते हैं तो पूरे रूम में फैल जाता है। तो इसका मतलब वो उस कमरे का आकार ले लेगी, बॉटल का आकार ले लेगी, कमरे का आयतन ले लेगी और बॉटल का आयतन ले लेगी। इसका मतलब उसका आकार भी निश्चित नहीं है और आयतन भी निश्चित नहीं है। अब ठोस वास्तव में होते क्या हैं, ठोस जो होते हैं, ठोस के जो अणु होते हैं वो किससे मिलके बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो बहुत एक दूसरे के पास पास होते हैं। और जबकि द्रव के अणु जो होते हैं उससे थोड़ा सा दूर होते हैं और गैस के अणु जो होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। जिस कमरे में अगर है तो वो पूरे कमरे में फैल जाएंगे, कमरा बंद खुला है तो वो बाहर भी फैल जाएंगे। तो ठोसों के जो अणु होंगे वो बहुत पास होते हैं, द्रव के थोड़े दूर और गैस के सबसे दूर। तो यहाँ पे वर्ड आया हमारा अणु। तो अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे अणु क्या होता है। तो जो अणु होते हैं, अणुओं से पहले अणु जानने से पहले हम लोग परमाणुओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर के ही बने होते हैं। तो वास्तव में परमाणु होता क्या है, परमाणु कैसे बनता है, क्या आप जानते हो? नहीं जानते। तो परमाणुओं को समझने से पहले, जैसे आप चौक देखा है, आप लोग रोज़ लेके आते थे क्लास में, चौक है। चौक को अगर हम लोग थोड़ा सा तोड़ दें, पीस दें, तो उसमें देखो छोटे छोटे से क्रिस्टल बनते हैं। तो एक तरह से हम उदाहरण ले सकते हैं कि चौक अणु है तो उसके छोटे छोटे से क्रिस्टल जो हैं वो उसके क्या कह सकते हैं, परमाणु हैं। यानी परमाणु से मिलके वो अणु बन रहा है। इसी तरह से और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि मकान बनता है, आपने देखा होगा जब घरों की दीवार बनती है तो आप देखिए वो किससे मिल के बनती है, वो ईंटों से मिल के बनती है। तो आप जो देख रहे हो कि दीवार की जो मूलभूत इकाई है वो क्या है, एक ईंट है, ब्रिक है। तो ईंटों से कई ईंटों को मिला करके हम एक दीवार बना सकते हैं, दीवारों से क्या बन सकता है, घर बन सकता है। उसी प्रकार से परमाणुओं को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। अणुओं से मिलकर क्या बनता है, पदार्थ बनता है। तो ये कड़ी जो है आगे चलती रहती है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है, द्रव्य डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु का संगठन, परमाणु रचना मॉडल, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक आयनों का बनना और संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा परमाणु। तो परमाणु क्या होता है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण। सूक्ष्मतम यानी सूक्ष्म मतलब छोटा, और सूक्ष्मतम जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, यानी वो सबसे छोटा कण है जो कि कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। हमेशा वो किसके रूप में रहेगा, अणुओं के रूप में रहेगा। परमाणु जो होता है वो अविभाजित होता है। अविभाजित का मतलब जो सूक्ष्मतम है तो वो तोड़ा तो जा नहीं सकता, तो इसका मतलब वो अविभाजित है, अर्थात उसे और छोटे भागों में हम विभाजित नहीं कर सकते।
परमाणु जो होता है वो पदार्थ की मूलभूत इकाई, जैसे हमने बताया मकान की मूलभूत इकाई क्या होती है, ईंट होती है। हमारे शरीर की मूलभूत इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। वैसे ही पदार्थ की जो मूलभूत इकाई होती है वो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु को इंग्लिश में हम लोग एटम बोलते हैं, ATOM। एटम बम वाला जो होता है ना, वही समझ लो, एक तरह से एटम होता है। दूसरा आता है अब अणु। अणु क्या होते हैं, तो अणु जो है वो पदार्थ का सूक्ष्म कण है, छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था यानी मुक्त रूप में रह सकता है। वो परमाणुओं से मिलके बनता है। दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं, मिल करके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। और अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अब जैसे आप जानते हो, आपने क्लास 7th में पढ़ा है, तत्वों के प्रतीक और सूत्र वगैरह पढ़े हैं। तो वैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का अगर हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो उसका प्रतीक क्या होता है, H होता है। तो अगर एक हाइड्रोजन परमाणु और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, ये दोनों क्या हैं, हाइड्रोजन परमाणु हैं। ये दोनों आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन अणु बना लेते हैं। H2 बना लिया, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन अणु। अब एक हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। तो यानी 2 हाइड्रोजन परमाणु मिल करके क्या होते हैं, अणु बनाते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि परमाणु एक ही जैसे परमाणु आपस में संयोग करके अणु बनाए। अब देखिए यहाँ पे हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन का परमाणु H हो गया, क्लोरीन का परमाणु Cl हो गया। दोनों आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का अणु बनाते हैं। तो इसमें देखिए जो हाइड्रोजन क्लोराइड का अणु है, इसमें 2 भिन्न भिन्न परमाणु आपस में संयोग कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि केवल 2 ही परमाणु संयोग करें, 2 से अधिक परमाणु भी संयोग कर सकते हैं और अणु बना सकते हैं। अब चूँकि हमने अभी पढ़ा हम लोगों ने कि परमाणु और अणु क्या होता है, तो परमाणु अणु में कुछ अंतर हम लोग देखेंगे। तो परमाणु अणु में क्या अंतर होता है, कभी भी बेटा अंतर आप लोग लिखिएगा तो हमेशा लाइन खींच करके लिखिएगा। भले आपको एक अंतर ही आता हो तो उसको भी आप लाइन खींच करके अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे। तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो अविभाजित रहता है, अविभाजित यानी और छोटे भागों में हम नहीं तोड़ सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो विभाजित हो सकता है, विभाजित किसमें होगा, परमाणुओं में होगा। तो इसका मतलब क्या है, वो अणु कहलाता है। अब परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु जो होते हैं वो परमाणविक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। किस में लेते हैं, परमाणुविक अभिक्रियाओं में भाग लेंगे। अणु जो होते हैं वो किस में भाग लेते हैं, आणविक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। यानी अणु वाली जो अभिक्रिया होगी वो आणविक अभिक्रियाएं कहलाएंगी, परमाणु वाली जो अभिक्रिया होंगी वो परमाणुविक अभिक्रियाएं कहलाएंगी। अब परमाणु अभिक्रियाओं में भाग लेने पर अविभाजित रहता है, क्योंकि वो छोटे भाग में तो टूटता नहीं है। तो इसका मतलब जैसे है वो वैसे ही अभिक्रिया में भाग लेता है, अविभाजित रहेगा। परंतु अणु जब अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं तो वो छोटे भागों यानी परमाणुओं में विभाजित हो जाते हैं। फिर परमाणु आपस में क्रिया करके फिर से क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो ये प्रक्रिया है। तो ये कुछ 4 अंतर हमने आपको बताए, तो इनको आप लोग अपनी कॉपी में लिख भी लीजिएगा। अब आता है परमाणु के बारे में। एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने अपना एक परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे कि परमाणु सिद्धांत, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। तो द्रव्य की संरचना का विधिवत अध्ययन कर, द्रव्य की संरचना यानी वही ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ने के बाद अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1808 में द्रव्य की संरचना और परमाणु संबंधी एक सुव्यवस्थित विचार और अपनी परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया, उन्होंने क्या बताया, द्रव्य की संरचना और परमाणुओं के बीच संबंध स्थापित किया, कुछ पता कर किया और उसे अपनी परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किया। उसे हम लोगों ने क्या कहा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। एक्चुअली कुछ इन्होंने पॉइंट्स दिए जो कि परमाणु सिद्धांत के हैं। तो अगर आपसे कहा जाता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताइए, तो इन पॉइंट्स को ही आपको बताना है। तो पहला पॉइंट क्या है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। पहले भी हमने बताया, तो डाल्टन ने यही बताया था कि सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु कहलाता है। परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। परमाणु कभी भी कहीं से उत्पन्न नहीं होता और कहीं से नष्ट भी नहीं होता, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में, एक क्रियाओं से दूसरे क्रियाओं में एक चेंज होता रहता है। फिर परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है। अविभाज्य यानी उसको ब्रेक नहीं कर सकते, छोटे भागों में हम तोड़ नहीं सकते।
इसलिए उसको अविभाज्य कहते हैं। फिर एक ही तत्व के अगर परमाणु की बात करें, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु होंगे वो सब एक ही आकार के होंगे, एक ही भार के होंगे और उनके गुण भी क्या होंगे, एक समान होंगे। तो इसका मतलब एक ही तत्व के परमाणु जो है भार, आकार तथा अन्य गुणों में एक समान होते हैं। और अगर हम भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं की बात करें, जैसे कि आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात कर लेते हैं, तो भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनका आकार भी अलग होता है, द्रव्यमान भी अलग होता है, भार भी अलग होता है, उनके गुण भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, आकार और अन्य गुणों में अलग अलग होते हैं। अब है कि परमाणु जो होते हैं वो हमेशा सरल अनुपात में एक दूसरे से जुड़ करके अणु बनाते हैं। अब जैसे अभी पीछे आपने देखा कि 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हाइड्रोजन अणु बना लिया, H2 बना लिया, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन मिलकर HCl बना लिया। इसी तरह से जल का अणु बनाएंगे तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे, H2O बना लेंगे। मतलब सरल अनुपात में एक दूसरे से संयुक्त होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन का 1.5 परमाणु है और ऑक्सीजन का 2.5 परमाणु है, वो आपस में क्रिया करके जल बना रहे हैं, नहीं। वो हमेशा क्या होता है, एक सरल अनुपात में ही आपस में क्रिया करते हैं। तो बच्चों इतना मैंने आपको आज बताया। अब मैं अपने नेक्स्ट क्लास में परमाणु, इस डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसमें कुछ कमियां रह गई थी और वो नया परमाणु सिद्धांत एक प्रस्तुत हुआ, वो मैं आपको बताऊंगी। और परमाणु फिर चूँकि पॉइंट ही गलत हो गए जो जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के, तो फिर नया परमाणुवाद जो आया उसके अनुसार जो है परमाणु जो है वो विभाजित हो सकता है और छोटे कणों से मिलके बन सकता है। वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है, किन किन कणों से मिलके बना है, ये सब चीज़ें मैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। हैव अ नाइस डे बच्चों, थैंक यू।